इन दिनों द केरला स्टोरी की चर्चा हर जगह हो रही है। फिल्म रिलीज भी हो गई और साथ ही साथ हिट हो रही है और इस फिल्म के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है। इस फिल्म से अपना डेब्यू करने वाली अलीना कौल हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे कि इस फिल्म को लेकर वो क्या सोचती हैं। अलीना, द केरला स्टोरी को लेकर जिस तरीके से लोग इंतजार कर रहे थे, फिल्म रिलीज हो गई और फिल्म काफी अच्छी चल रही है, आपने अपना डेब्यू किया है, तो किस तरीके से देख रही हैं आप इसका रिस्पॉन्स? काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है लोगों का। मैं थिएटर गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पे लोग मैंने देखा काफ़ी जो लड़कियाँ और औरतें हैं दे वर क्राइंग, वो रो रही थी। सो इससे मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ काफ़ी अच्छा ऐसा काम किया है कि उस टाइप के इमोशंस इवोक हो रहे हैं लोगों के दिलों में और वो सोच रहे हैं इस बारे में। सो या तो अलीना, आप क्या शुरू से इस एक्टिंग में आना चाहती थी या कुछ और सोचा था? किस तरीके से आप द केरला स्टोरी के लिए आई? एक्चुअली मैं बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। 3 साल की उम्र से मैं सबको बोलती थी, इवन स्कूल में लोग हंसते थे तो वो बोलते थे कि क्या कैसे कुछ भी बोल रही है। तो लेकिन आई परसूड माई ड्रीम्स, तो मैंने इंडियन स्कूल ऑफ एक्टिंग में कोर्स किया अपना एक्टिंग का, और उसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट किया विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड इडली अम्मा, और उसके बाद मुझे केरला स्टोरी के लिए ऑफर आया। तो मैं ऑडिशंस मैंने दिए इसके लिए, और 2 महीने के बाद मेरे को रिप्लाई आया कि आप सेलेक्टेड हैं। तो उसके बाद मैं ले चली गई, शूटिंग थी वहाँ पे। Yeah. तो आपको कॉल आया तो आपको लग रहा था कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे? कभी सोचा था कि मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे और आपको चांस मिलेगा, जो आप सोची थी, जो ड्रीम था वो पूरा होने वाला था? एक्चुअली पता तो था कि बिकॉज एज अ एक्टर आपको एक आइडिया होता है अपने बारे में कि जब आप कुछ भी परफॉर्म करते हैं, ये तो था कि कंसिडर तो होंगी मैं। लेकिन हाँ, मतलब इतना जो इस फिल्म का रिस्पॉन्स रहा है, इतना जो हिट हुई है, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज आई हैडंट एक्चुअली इमेजिन दिस। या फिल्म हिट तो हो गई, लेकिन इसके रिलीज होने को लेकर भी काफी समय लग गया, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो कंट्रोवर्सी इसके साथ जुड़ी हुई थी, और बहुत सारी जगहों पर इसे तो टैक्स फ्री कर दिया गया, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर इसे बैन कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें आप कैसे देखते हो? पॉजिटिव्स भी ले सकते हैं, नेगेटिव्स भी ले सकते हैं। अभी अगर किसी स्टेट में बैन हुई है तो आई डोंट थिंक कि बैन होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट एंटी इस्लामिक फिल्म, दिस इज लाइक एंटी टेररिज्म फिल्म। सो क्या होता है कि बैन तो नहीं करना चाहिए, जितने भी लोग हैं उनको पहले फिल्म देखनी चाहिए, अगर उनको उसमें प्रॉब्लम लगती है तब वो बैन के लिए बोल सकते हैं। सो लेकिन हाँ, लाइक बाकी स्टेट्स में जहाँ पे टैक्स फ्री हुई है, इट्स वेरी गुड। वहाँ से रिस्पॉन्स भी अच्छा आया है, वहाँ के पॉलिटिशियंस भी सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। सो इट इज एक्चुअली रियली गुड। तो आप लोगों को लगता था कि जब फिल्म को लेकर रिलीज को लेकर थोड़ा समय लग रहा था, तो क्या चल रहा था कि कब तक ये रिलीज होगी, कब आएगी? क्योंकि बहुत सारी चीजें जुड़ी थी, बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि ये फिल्म जो है वो रिलीज हो, और जिस तरीके की चीजें भी है, सिनेरियो भी सामने ही है अब सबके, कि बहुत सारे लोग अभी भी इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता था तब? तब एक्चुअली सबसे ज्यादा तो इसकी प्रमोशन हुई नहीं है फिल्म की। इसका ट्रेलर बस कोई 7-8 दिन पहले ही आया है रिलीज के। सो तब से इसने थोड़ा एक्चुअली स्टार्ट हुआ, इसका लोग इसके बारे में बात करने लग गए, ऑल दैट। प्रमोशंस पहले नहीं हुई है इस फिल्म की इतनी, तो इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। इट्स एक्चुअली इट्स रियली अ मिरेकल। एंड ऑल्सो लाइक आई वुड से कि जब हम फिल्म ऐसे टॉपिक से बनाते हैं जो इतने सेंसिटिव हैं, तो हाँ, मतलब आपके पास 2 ग्रुप्स रहेंगे, हेटर्स एंड लवर्स, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। सो या आपने कहा कि 2 ग्रुप्स रहेंगे। जो ये पिक्चर है द केरला स्टोरी, वो रियल बेस्ड स्टोरी पर है। तो आप क्या उन लोगों से मिले थे? क्या एक्सपीरियंस रहा? उन लोगों से बात हुई आपकी, मिले, उन्होंने क्या बोला आप लोगों से? एक्चुअली मैं पर्सनली तो नहीं मिली हूँ, लेकिन जो सुदीप्तो सेन जी हैं डायरेक्टर, उनका काफ़ी रिसर्च हुआ है पहले 5-10 साल इस फिल्म के लिए, वो उन सभी से मिले हैं। और अगर आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म के एंड में उनके जो पेरेंट्स हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके पेरेंट्स की भी आपको मिलेंगे इंटरव्यूज़, और उनसे जो क्वेश्चंस पुट अप किए हैं वो सारे। सो हाँ, अदाजी मिली हैं, और भी प्रोडक्शन में लोग मिले होंगे, और सुदीप्तो जी तो मिले ही हैं। तो इस फिल्म में दिखाया गया कि क्या चीजें केरला में हो रही थी, किस तरीके से कन्वर्जन जो है वो हो रहा था। तो क्या लगता है आपको कि अब क्या बदलाव की अभी भी जरूरत है? अभी तो हम कितना आगे बढ़ गए हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कौन ऐसे लोग हैं जो शायद अभी भी नहीं बदलना चाहते और इन सब चीजों पे अभी भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी करना उनका एक सिर्फ मकसद रह गया है?
देखिए एक्चुअली ये कॉमन लोगों से रिलेटेड ही नहीं है. इट्स रिलेटेड टू द पीपल जो एक्चुअली ये टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं. सो इट्स नॉट रिलेटेड टू इस्लाम. इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन. इट्स रिलेटेड टू द टेररिज्म, द आइसिस एंड द टेररिज्म एंड जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है यूथ का. सो या इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन और एनीथिंग. या आपके रोल के बारे में बात करेंगे. डेब्यू तो है, हालांकि रोल बहुत छोटा था, लेकिन आगे किस तरीके से आप देख रही हैं अपने फ्यूचर को, और कौन कौन सी मूवीज अभी आपके पाइपलाइन में हैं? क्या क्या सोचती है कि क्या ऐसी ही पिक्चरों में और भी आना है, या कुछ और ड्रीम रोल है आपका? एक्चुअली एज अ एक्टर आई एम ओपन टू एवरीथिंग. जो मुझे कैरेक्टर अच्छा लगेगा, जिसके साथ मैं कनेक्ट कर पाऊंगी, वो तो ऑब्वियसली करना ही है. लेकिन हाँ, ऐसे कैरेक्टर्स जिनमें काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक मेरिट होता है, वो कैरेक्टर्स ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा पसंद है. और जी, और आगे के प्रोजेक्ट्स में इडली अम्मा है जो एक्चुअली आ रही है, अभी फिल्म फेस्टिवल्स में है. सरिता जोशी जी हैं उसमें. और आगे कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं विच आई वुड लाइक टू कीप डिस्क्रीट फॉर सम टाइम. सो या. तो जब आप द केरला स्टोरी देखने गई थी, तो लोगों को कैसा रिस्पॉन्ड था? क्या लग रहा था कि इतनी हिट हो जाएगी और इतना सब चीजें मिलेंगी? जब मैं गई थी देखने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, देन पूरा थिएटर हाउसफुल था. मुश्किल से हमको सीट्स मिली हैं. और उसके बाद भी जैसे ही मेरा सीन आया, मेरे फ्रेंड्स ने फोन निकाल दिया, सभी वीडियोस ले रहे हैं. तो पीछे वाली रो के लोग थोड़े कंफ्यूज थे कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो मेरे को पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है वो बहुत डिफरेंट दिखता है मेरे नॉर्मल पर्सोना से. और उसमें मेकअप काफी यूज हुआ है, उसमें फ्रैकल्स उन लोगों ने बनाए हैं, और वो गेटअप वैसा है जैसे कि हम नॉर्मली नहीं रहते हैं. सो वो लोग तो काफी कंफ्यूज थे. और लेकिन वो बात तो ठीक है, लेकिन हाँ, जो रिस्पांस उसके बाद मिला है मुझे, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, रैंडम लोग भी जिनको पता चला कि मैं हूँ जिसने वो कैरेक्टर किया है, या इट हैज बीन माइंड ब्लोइंग. तो जो लोग अभी भी इसको लेके बातें कर रहे हैं, नहीं देखना चाहते, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती है? क्योंकि रियल स्टोरी है, तो लगता है कि सबको देखना चाहिए और उसके बाद कोई एक अपना व्यू या अपना एक थॉट देना चाहिए. बिल्कुल. एक्चुअली जो लोग उसको देखना ही नहीं चाहते हैं, उनने ऑलरेडी एक आइडिया अपने बना लिया है दिमाग में कि उसको देखना ही नहीं है. मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बार ये फिल्म देखें और उसके बाद एनालाइज करें कि फिल्म क्या बोल रही है उनसे. बिकॉज फिल्म किसी भी रिलीजियस ग्रुप के या किसी भी रिलीजन के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है. ये एंटी टेररिज्म फिल्म है, और इससे हम एक्चुअली अवेयरनेस बढ़ेगी सोसाइटी में कि ऐसे एलिमेंट्स जो इस्लाम को भी लाइक बदनाम कर रहे हैं, वैसे एलिमेंट से बचने के लिए. बिकॉज I have Muslims in my family. I have Muslims in my friend circle, and they're so nice. They're not like this, And कुछ लोग हैं जो एक्चुअली इंटरप्रिटेशन उनकी गलत है स्क्रिप्चर्स को लेके, या उनका पर्सनल फायदा है उस चीज में जो वो एक्चुअली ये सब काम कर रहे हैं. सो या. एक चीज और है कि जैसे ये फिल्म आई और लोगों ने भी देखी, आपके फ्रेंड्स ने भी देखी, बात आपकी एक्टिंग की करते हैं, तो घर में पेरेंट्स या जो थे उनका क्या रिस्पॉन्ड था पिक्चर देखकर? माई मम क्राइड. बिकॉज वो मुझे हमेशा एक बड़े पर्दे पे देखना चाहती थी. सो उन्होंने अकेले की टिकट बुक करी अपनी, जिस अकेले देखने के लिए. और उसके बाद जब वो आई तो उन्होंने रोया एक्चुअली फोन पे. शी वॉज लाइक, आई रियली लाइक्ड योर परफॉर्मेंस एंड आई वॉज रियली हैप्पी. सो एक चीज और फिल्म से जुड़ी हुई द केरला स्टोरी में, जैसे कि जो कहानी चल रही है लड़कियों को लेकर, जो रियल स्टोरी जिनके ऊपर ये बीती थी, अगर हम आज की बात करें बीइंग अ गर्ल, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, उन लोगों ने देखा, और अभी भी बहुत सारे लोग शायद ऐसे होंगे जिनके साथ ये चीजें होती होंगी. Actually, I'll say to the girls that be confident in your roots. Be confident in your thought process. कोई भी आके आपको manipulate नहीं कर सकता अगर आपके roots और आप, if you know where you come from. That is very important. I know I'm a Kashmiri Pandit girl, so that is my actually ideology. I believe in that. So nobody can come and manipulate me into thinking that there are flaws in my roots. So confidence अपने पे होना और अपने notions पे, अपने thought process पे होना बहुत जरूरी है. So तभी ऐसे elements आपको कभी भी छू भी नहीं पाएंगे. Yeah. कश्मीर से मुंबई तक का सफर कैसा रहा अभी तक का आपका? Rocky. It was actually ऑब्वियसली अगर हम एक्टिंग की बात करें तो ऑब्वियसली आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं. आपको सुबह से लेकर शाम तक, मेरी क्लासेस 2 बजे से शाम के 9-10 बजे तक चलती थी. तो मैं जब रात को वापस आती थी क्लासेस के बाद, तो देयर वर मेनी इंस्टेंसेस कि इट्स नॉट सेफ इन द नाइट, कि देयर वर पीपल एक्चुअली कैट कॉलिंग एंड ऑल दैट. सो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दैट टू लर्न एक्टिंग एंड and now like since I've debuted with such a big project,
I feel really proud, and I really think that all those years in the acting school were worth it, actually. इतने सेंसिटिव इशू पर ये जब फिल्म बन रही थी और आप एक्ट भी कर रही थी इसमें, तो क्या कभी डर था मन में, डर लगा था, कुछ फियर था कि हम ये करेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीजें हो या कोई ऑब्जेक्ट करे या ऐसा कुछ भी? एक्चुअली आर्टिस्ट को कभी डरना नहीं चाहिए. सो आई एम एन आर्टिस्ट. सो मेरा काम है एक कैरेक्टर को जस्टिस देना, क्योंकि काफी सारी ऐसी लेडीज होंगी, ऐसी लड़कियां होंगी जो सिमिलर सिचुएशन में है जैसे हुस्ना थी. सो मेरा वहाँ पे धर्म कर्तव्य जो भी है वो यही है कि वैसे कैरेक्टर्स को वॉइस देना, क्योंकि आई एम स्पीकिंग फॉर मिलियंस ऑफ अदर वुमेन टू. दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन आर्टिस्ट. सो यस, सो डर बिल्कुल भी नहीं लगा. अलीना, बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपका ड्रीम था कि आप बड़े पर्दे पर आएं और आपकी मम्मी ने भी जब देखा बड़े पर्दे पर, तो अभी आप अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो किससे ज्यादा इंस्पायर्ड होती है? कौन आपका आइकन है कि जिसको देखकर आप बड़ी हुई और सोचा कि मैं ऐसा रोल करूंगी या मैं इसकी तरह करूंगी? मेल फीमेल बोथ. बोथ. Nasiruddin Shah, of course. I regard him as one of the greatest actors in India, and maybe in the world as well. And in women, it's definitely going to be Tabu and Aishwarya Rai. तो यहाँ पर आपने देखा अलीना कौल बता रही थी कि कश्मीर से लेके मुंबई तक का सफर उनका कैसा रहा और जिस तरीके से उन्होंने हमारे फिल्म स्टार नसीरुद्दीन शाह और तब्बू ऐश्वर्या राय जो कि उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि किसी भी फिल्म को देखने से पहले अपनी राय देना भेजा है तो पहले फिल्म को देखें और उसके बाद ही अपनी राय बनाएं. कैमरा पर्सन हरीश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली.